इसी सिलसिले में मैं पहुंचा हुआ हूं गेट पे, क्योंकि यह हमारा दायित्व तो बनता है इस चीज को दर्शाना जो बाबू आर्यन सिंह यहाँ पे छोड़ करके गए हैं अपने अस्तित्वों को, अपने कारनामों को और अपने यादों को जो संजो रहे हैं। सब बाबू संतोष आर्यन सिंह जो उनके लड़के हैं, इस चीज को कोई भूल न सके और गरीब और असहाय और लाचार में वह निरंतर बने हुए हैं। और ये भी मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो विधवा पेंशन भी, वृद्धा पेंशन भी यहाँ पे खुद वो स्वयं बिना सरकारी योगदान के भी वो यहाँ पे प्रदान करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। इस चीज को कोई होता है, कोई बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। वादे तो बहुत अच्छे अच्छे सभी लोग करते हैं, लेकिन खरा कौन उतरता है यह समाज बताता है, यह लोग बताते हैं, ज्यादा कुछ न कहते हुए। क्योंकि इस मनोज मिश्रा के बाड़ी को लोगों को बुरा लगता है, जो हर जगह मैं पहुंचा रहता हूं इस तरह की चीज को मैं दिखाता रहता हूं कि कौन अपने यहाँ कैसा कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा कैमरामैन से, इस चीज को दर्शाया जाए। इसको देखते हुए मैं पहुंचा हूं अंदर, अब पहुंचूंगा भी अंदर और लोगों से भी मैं पूछूंगा कि यहाँ पर उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इस चीज को दर्शाया जाए। जो लिखा हुआ है 2 साल, यह पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है, यह तीसरा साल चालू हो गया है। और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है जो कि नंबर लगाना पड़ता है तब जाके होता है। यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, जो भी है निःशुल्क है। और यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो कि अभी मैं इन लोगों से पूछूंगा इनकी यादों को, जो लोग ये संयोग के रखे हुए हैं, इनके कारनामों को जो संयोग के रखे हुए हैं, जो संतोष आर्यन सिंह जो इसका देख रेख निरंतर कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि कुछ इनके विषय में बताएं, जिससे हमारे दर्शक जो हर एक वीडियो को देखने के लिए ललायित रहते हैं और प्रेरित रहते हैं कि मनोज मिश्रा एक नई वीडियो लेकर के आएगा, उस चीज को मैं दिखाता हूं और लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर वैभव पाठक डायलिसिस सेंटर में अभी मेरे देख-रेख के अंदर होता है। बाकी डॉक्टर आनंद बंका सर भी आते रहते हैं यहाँ, हर विजिट होते रहता है उनका भी। बाबू संतोष आर्यन के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। अब उनके बारे में तो बहुत कुछ है, कुछ बताया ही नहीं जा सकता। उनकी कितनी काम वगैरह कुल कर चुके हैं। उन्हीं की याद में संतोष आर्यन सिंह जी के जो पिताजी थे बाबू आर्यन सिंह, उन्हीं की याद में ये डायलिसिस सेंटर खुला हुआ है। उनकी भी जो है सीकेडी के पेशेंट वो भी थे, उनकी भी डायलिसिस होती थी और उन्होंने ही ये अनाउंस किया था कि मैं एक डायलिसिस सेंटर खोलूँगा। तो उनके जो सुपुत्र थे श्री संतोष आर्यन सिंह जी ने, उन्होंने ही ये डायलिसिस सेंटर जो है उद्घाटन हुआ इसका 2023 में 29 मार्च के दिन, आज ही के दिन। आज ये पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं। तब से लेके आज तक अभी तक लगभग 9,500 डायलिसिस हम लोगों ने कर दिया है, फ्री डायलिसिस। एक भी रुपये चार्ज यहाँ नहीं लिया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जब निःशुल्क यहाँ पे सेवा होती है तो आपको कैसा लगता है लोगों के बीच में रह करके सेवा करके? मुझे सेवा करके तो बहुत अच्छा लगता है। पेशेंट की सेवा करना बड़े सौभाग्य की बात है। बाकी डॉक्टर को लोग आधे लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग तो पेशेंट की सेवा करने के लिए ही हैं। बाकी जो है अधिकतर जो है उनके बारे में जो है पेशेंट के बारे में पेशेंट से ही आप पूछेंगे तो वो बेहतर बताएंगे कि क्या उनको महसूस होता है। 2 साल से लगातार वो डायलिसिस करा रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है अगर वो दूसरे हॉस्पिटल में जाते और उनके रुपए लगते। क्या पेशेंट है इस समय? अभी पूरे पेशेंट डायलिसिस चल रहा है, फर्स्ट शिफ्ट का चल रहा है, पूरे पेशेंट बेड पे भरे पड़े चलिए हैं। ठीक है, मैं अंदर आपसे बात करूंगा। सर यहाँ बाबू संतोष आर्यन के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या डालूं सर, डालने डालने के लायक नहीं। आप समाज से पूछेंगे और जितने पेशेंट हैं उनसे पूछेंगे तो आपको बहुत बेहतर अच्छा मालूम पड़ेगा। ये लोग इतना काम कर चुके हैं समाज के लिए और जितने गरीब लोगों के लिए काम कर चुके हैं, कुछ कहना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात नहीं लगता है सर कि मैं कुछ कर सकूं। बहुत कुछ कर चुके हैं। आपको कैसा लगता है जब इस तरह के लोग क्षेत्र में आप निकलते होंगे, लोग आपसे पूछते होंगे यहाँ के बारे में, तो आपको कैसा महसूस होता है? हमको तो महसूस, हम सेवा करने के लिए बॉम्बे से आए हो सर। हम तो बॉम्बे बैठता हूँ, बस सेवा करने के लिए आए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा लोग गरीब लोगों का कर सके। मालिक ने वहाँ से संतोष आर्यन सिंह साहब ने हमको भेजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी गरीब का सेवा करोगे उससे हमको बहुत ज़्यादा, हम लोगों को सौभाग्य है कि प्रेरणा मिलता है कि सब सेवा कर सकूँ सर। जी। सर आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुपर डुपर अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम सुनील प्रजापति है। हम यहाँ इनके ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल है वहाँ पे हम काम करते हैं और ये भी हमारे ही पार्ट का हिस्सा है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी फ्री में ही डायलिसिस लोगों का होता है। ये समाज के लिए काफ़ी अच्छा एक
एक अच्छा सहयोग जिनका पैसा डायलिसिस कराने के लिए, किसी घर में एक मरीज है तो उस फैमिली टूट जाती है, फाइनेंशियली टूट जाती है, लेकिन यहाँ से डायलिसिस फ्री खोलने होने के नाते किसी बहुत लोगों को फाइनेंशियली हेल्प हो रहा है। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग विचार बनाए रखिए। बीच में यहाँ पे महिलाएं भी हैं जो स्टाफ के लोग हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आर्यन सिंह, जो बाबू आर्यन सिंह जो यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाओं को दे करके गए हैं, जिसको संजो रहे हैं बाबू संतोष आर्यन सिंह, जो उनके लड़के हैं, उनके ये लोग स्टाफ है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे कम ही लोग होते हैं जो इस तरह की सुविधा क्षेत्र में प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि वादे तो लोग बहुत अच्छे अच्छे करते हैं लेकिन निभाते कम ही लोग हैं। लेकिन निभा रहे हैं उनके लड़के बाबू संतोष आर्यन सिंह, जो आज एक परिचय का मोहताज नहीं है, क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं, हर जगह के लोग जानते हैं। मैडम कुछ प्रकाश डालिए बाबू संतोष आर्यन सिंह के बारे में, जो आर्यन सिंह के लड़के हैं। सर, जो संतोष सर हमारे हैं वो काफ़ी मतलब भावुक हैं और बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में नेक काम कर चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि हमारा डायलिसिस सेंटर यहाँ पे जो आज के डेट में 2 साल अपना कंप्लीट कर चुका है और बाकी सारे पेशेंट जो हैं बहुत दूर दूर से दूर दूर से आते हैं यहाँ पे डायलिसिस करवाने अपना। तो उनके बारे में अगर यहाँ के जितने ग्रामीण लोग हैं पूरे ज़िले में अगर किसी से भी पूछेंगे तो आपको उनके बारे में ज़्यादा बेहतर मतलब चीज़ें हैं। और बाकी जो हम लोग स्टाफ हैं यहाँ पे, तो हम लोग को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हर चीज़ में लाभ मिलता है, हर तरीके से हम लोग को मतलब कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दी जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है और सर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। धन्यवाद। मैडम कुछ बताना चाहेंगे? बाबू आर्यन सिंह बहुत ही गरीबों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वो मैरिज लॉन भी हमारे समाज के लिए खोले हैं और भी स्कूल भी बहुत से बच्चों को एजुकेशन मिल रही है। यहाँ की एजुकेशन भी बहुत ही अच्छी है। डायलिसिस में 1 रुपए के उसमें हो रहा फ्री में, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। जी धन्यवाद। मैडम कुछ बताना चाहेंगे बाबू आर्यन सिंह के विषय में? जी सर, बाबू आर्यन सिंह का डायलिसिस सेंटर 2 साल कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने बहुत ही हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी धन्यवाद। मैडम आप कुछ बताएंगे? सर, उनके बारे में क्या ही बताना, उनका नाम ही काफ़ी है पहचान के लिए। आप किसी से भी पूछेंगे तो उनके काम वो लोग खुद ही बताने लगेंगे। धन्यवाद। मैडम कुछ प्रकाश डालिए बाबू संतोष आर्यन सिंह के विषय में। सर, वो बहुत ही दयालु किस्म के इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे और उनकी ये जो सेवा दी जा रही है मुफ्त सेवा, अभी तक लगभग 9000 लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम है और निरंतर इसमें हम लोग लगे हुए हैं। सभी लोग अपना पूरा भरसक प्रयास करते हैं, जितना हम लोगों से हो सकता है उतना हम लोग ये सहयोग करने का कोशिश करते हैं। मैडम आप कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, बाबू आर्यन सिंह जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। सबसे बड़ा काम तो इनका यही था जो इन्होंने डायलिसिस सेंटर बनवाया, क्योंकि इसके लिए लोग गोरखपुर जाते थे, उसके लिए पैसा खर्च करते, 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है और आपका यहाँ डायलिसिस हो जाए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और गरीबों के लिए तो सबसे बेहतर बात है। अब उनका योगदान इतना बड़ा है कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बहुत ही बेहतरीन इंसान है। धन्यवाद। मैडम आप कुछ बताएंगे? सर, एवरीथिंग इज़ बेटर। जितना तारीफ़ करूँ कम है। स्कूल में भी बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हमारे हॉस्पिटल से लोगों को मदेरिया नहीं जाना पड़ता है। ट्रीटमेंट के लिए भी बेस्ट है और एवरीथिंग इज़ बेटर। जितना भी तारीफ़ करो सर कम है। धन्यवाद। मैं कहूंगा कैमरामैन से मेरे साथ चलें। डॉक्टर साहब चलिए हमारे साथ आइए। क्यों खाता हूं कि कोई ये न कह सके कि अपने मन से सारा कुछ मैं बताता हूं। अंदर में चलूंगा और हमारे साथ निरंतर बने हुए प्रदीप यादव जी, मैं कहूंगा कि इस चीज को आप दर्शाइए जो कि यह तारीफ करने के काबिल है, क्योंकि जो बाबू संतोष आर्यन सिंह यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, अपने नेतृत्व में सभी लोगों को रखे हुए हैं। इस तरह की सफाई कहीं नहीं मिलेगी। और मैं पेशेंट से खुद मैं पूछूंगा कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे सफाई बहुत बढ़िया है। यहाँ पे देख रेख आपका बहुत बढ़िया है। आपको बाबू संतोष आर्यन सिंह जो उनके संरक्षण में यह चीज खुली हुई है, आप उनके विषय में क्या कहेंगे? ठीक चल रहा है यहाँ, तो क्या कहेंगे। चलिए ठीक है। मैं कहूँगा पहले इधर दिखा लीजिए, प्रदीप जी आइए हमारे साथ। मैं बारी बारी दिखाते हुए और बताते हुए फिर मैं पूछूंगा डॉक्टर साहब से कि यहाँ पे व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और किस तरह से इन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। जो यहाँ के मालिक हैं बाबू संतोष आर्यन सिंह, उनके विषय में बताएंगे आप? बहुत अच्छे व्यक्तित्व है
और इतने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, यही बहुत बढ़िया आपको यहाँ के इलाज से कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। किसी दबाव में कर रहे हैं कि आप नहीं अपने नहीं, मन से किसी के कर रहे हैं? दबाव नहीं। कोई सिखाया नहीं है? नहीं नहीं। क्योंकि ये मीडिया का पूछना कर्तव्य है। मैं कहूंगा प्रदीप यादव जी से मेरे साथ आते रहें और बने रहें, सभी लोगों को दिखाएं। यहाँ पर ये भी व्यवस्था दी गई है। मैं पूछूंगा नहीं। यहाँ पे इन लोगों को दिखाइए। आपका शुभ नाम? प्रेम शीलर है। आपको यहाँ पर इलाज कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा मिल रहा हाँ, है? प्राइवेट में ऐसा सुविधा नहीं बा। कहाँ से आप आती हैं? यहाँ से महुजा से पकड़ी महुजा कौड़ी यहाँ पे कोई शुल्क भी आपसे लिया जाता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। किसी के दबाव में करें कि अपने से करें? नहीं नहीं, किसी के दबाव नहीं है। किसी के दबाव में नहीं करेंगे ना? किसी के दबाव नहीं। यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट बने। चलिए ठीक है। बीच में एक नवयुवक भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है जो यहाँ पे इलाज चल रहा है। भाई ये तो आप तो दुखी है ही हैं, मैं क्या पूछूंगा आपसे, लेकिन यहाँ के इलाज के बारे में तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। पहले अपना नाम बताइए। हर्षित पांडे। कहाँ से आते हैं आप? रानी बाजार। रानी बाजार से आते हैं। आप यहाँ के इलाज के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे होता है? यहाँ पे A1 क्लास होता है, सबसे अच्छी सुविधा भी है। इसके पहले भी कहीं आप इलाज कराते थे क्या? हाँ, कहाँ पे? गोरखपुर। वहाँ के देखरेख में यहाँ के देखरेख में कुछ अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। आपसे क्या यहाँ पे निःशुल्क लिया जाता, दवा होती है कि पैसे भी लिया जाता है? निःशुल्क। निःशुल्क होता है। निःशुल्क के साथ साथ आप यह बताइए यहाँ की सफाई और देखरेख और डॉक्टर के नेतृत्व में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। देखरेख आपकी होती है बराबर? हाँ। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे मुझे भी अच्छा लगा जो सफाई है, और मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। एक बात बताना चाहूँगा, इनकी जो है डायलिसिस सप्ताह में 3 बार होती है। अभी तक जब से स्टार्ट हुआ ये डायलिसिस, तब से ये डायलिसिस करा रहे हैं, और अभी तक जो है 268 डायलिसिस सिर्फ इनका अकेले हुआ है। सप्ताह में 3 बार होता है, और सप्ताह में 3 बार होता है? हाँ, इनका सप्ताह जिसकी में लागत अगर प्राइवेट में कराया जाए कितनी आती होगी डॉक्टर साहब? एक डायलिसिस की लागत लगभग 2500 रुपये, 2000 से 2500 रुपये। जैसे जैसे आप हॉस्पिटल के हॉस्पिटलिटी पे चलते जाएंगे, जितने उसकी व्यवस्थाएं ज़्यादा होंगी उतने अधिक चार्जेस वगैरह हैं। तो 2000 से लेके 4000, 5000, 10,000 तक भी है चार्जेस, लेकिन एक मिनिमम एवरेज माना जाए तो 2000 से 2500 रुपये तक का चार्ज लगता है। जी, इनका अभी तक जो है 268 डायलिसिस हो चुका है सिर्फ अकेले। मैं कहूँगा एक अकेले। इस चीज को दर्शाइए। हर घंटे वाइटल्स वगैरह लिए जाते हैं। हर डायलिसिस के लिए अलग इनका लिया जाता है। इंजेक्शन वगैरह जो भी लगता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, सब कुछ नोटेड होता है। एक नेफ्रोलॉजिस्ट सबकी एक फाइल तैयार होती है? सबकी फाइल तैयार होती है। सबकी अलग अलग फाइल तैयार होती है? सबकी फाइल अलग अलग तैयार होती है। ठीक, मैं बताना चाहूंगा जो बाबू आर्यन सिंह के नेतृत्व में जो उनके लड़के हैं बाबू संतोष आर्यन सिंह, जो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, यही साथ में जाता है मेरे भाई। जो आज उनका लड़का इस चीज को देख रेख कर रहा है, और जब भी वह गरीबों असहायों में वह बने रहते हैं तो उनके आंख में आंसू आता है। किसके चलते? अपने देख रेख कर रहा है, और जब भी वह गरीबों असहायों में वह बने रहते हैं तो उनके आंख में आंसू आता है। किसके चलते? अपने पिता को कारनामों को बताते हुए, दिखाते हुए कि समाज में इस तरह की छाप वो छोड़ के गए हैं जिनकी आंखें नम हो जाती है, संतोष आर्यन सिंह जी की। और उसके बताए हुए रास्ते पे अगला चल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की व्यवस्थाओं को देते हुए इस क्षेत्र में जो भरौली गांव में है वह गौर करे और वो निगाहें बना के रखे अपने गांव की, जो इस तरह से नाम और परचम लहरा रहे हैं बाबू संतोष आर्यन सिंह, जो क्षेत्र में अपना पहचान बताने के मोहताज नहीं है। उनके नामों को लोग जानते हैं और गोरखपुर जिला में लोग जानते हैं, जिनका विद्यालय भी चलता है और बीच में मैरिज हॉल भी वो खोले हुए हैं गरीबों और असहायों के लिए। उनकी सोच निरंतर बनी रह रही है सभी के प्रति। किसके प्रति? जो गरीब हैं और लाचार हैं। बाकी पैसा तो सभी के पास है, ऐशो आराम तो सभी के पास है, लेकिन ऐसी सोच नहीं है।
ऐसी सोच नहीं है। और मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूं, भ्रमण करता रहता हूं कि कौन कैसा है और मैं दिखाता रहता हूं, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो अन्यथा जो आपका दिमाग काम करता है उस पर आप निर्भर रहिए। जी बताएं। हॉस्पिटल के साथ साथ हम लोग अब यहाँ पे एक लैब की भी व्यवस्था कर रहे हैं। धीरे से वो भी जल्द से जल्द उसका भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो पेशेंट हैं उनको ब्लड टेस्ट वगैरह कराने में बहुत काफ़ी दूर भी जाना पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रुपए वगैरह भी लोग खर्च करते थे। तो यहाँ ऐसा सुविधा किया जाएगा कि कम से कम में ही लैब टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट जो किया जाता है उसकी भी सुविधा हो जाए, तो जल्द से जल्द वो भी स्टार्ट होगा। जी धन्यवाद। ऐसी सोच आप पूरे स्टाफ की बनी रहे, जिससे कहा जाता है सबका साथ सबका विकास। अगर स्टाफ सही रहेगा तो मालिक भी सही रहेगा, काम में भी उसका दिमाग अच्छा लगेगा। जैसे आज मैं दिखा रहा हूं, पूरे स्टाफ को दिखाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद सबका बुद्धि और विवेक और विचार बहुत अच्छा लगा मुझे। बीच में एक मैडम भी हैं, काफी देर से खड़ी हैं, इनको लग रहा है कि कहीं डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा चले न जाएं। मेरा दायित्व तो बनता है सबकी बात को रखना, कि सभी लोग अपनी बात रख सके हमारी न्यूज के माध्यम से। कुछ यहाँ के विषय में प्रकाश डालिए। हाँ सर, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ सही है। आप पेशेंट का जो सेवा करती हैं, आपको कैसा महसूस होता है मानव तन पा करके? अच्छा महसूस होता है सर। अच्छा लगता है? हाँ, पेशेंट का सेवा करना हमारा धर्म है, हम सेवा करना उसी के लिए हम लोग ये लिए हैं। अपना जो डिग्री है हम लोगों का, ये पेशेंट के थ्रू ही है। धन्यवाद। ऐसे ही विचार आप लोग का बने रहे। बाकी मैं निरंतर आता रहता हूं और दिखाता रहता हूं यहाँ के चीजों को, जो निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। आप लोग यहाँ पर आइए, एक बार मौका दीजिए और देखिए और दिखाइए कि यहाँ पर संतोष आर्यन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या हैं। क्योंकि आप लोगों के मन में न चले कि मनोज मिश्रा अपने तरफ से बढ़ चढ़ के बातें कर रहा है। महोदय, मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ आने के बाद, देखने के बाद दिल खुश हो जाता है सफाई को देख करके। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा और प्रदीप यादव के साथ।